हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के एक पर्टिकुलर फीचर की कि इसमें हम नेविगेशन की को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन के अंदर कोई नेविगेशन की नज़र नहीं आ रही। मैंने उसको पूरी तरह से कस्टमाइज़ किया हुआ है। यहाँ पर 3 कीज़ होती हैं, बैक की, होम की एंड रीसेंट की। तो इन तीनों कीज़ को हम कैसे जेस्चर्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, आइए हम प्रैक्टिकली एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं अगर प्ले स्टोर पर जाता हूं और मुझे वहां से बाहर आना है तो मैं यहां से स्वाइप करूंगा साइड से, तो मैं बाहर आ जाता हूं। एक बार देख लेते हैं और कि अगर मैं दोनों साइड में से किसी भी तरफ से स्वाइप करता हूं तो मैं एप्लीकेशन के बाहर आ जाता हूं। तो राइट से स्वाइप करूं चाहे लेफ़्ट से स्वाइप करूं, मैं एप्लीकेशन के बाहर आ जाता हूं। तो इस तरह से हम बैक की को यूज़ कर सकते हैं। और होम की को यूज़ करने के लिए मुझे स्वाइप अप करना है सिंगल, और मैं होम पेज पर वापस आ जाता हूँ। उसके अलावा अगर मुझे रीसेंट की यूज़ करनी है तो मुझे स्वाइप अप करके होल्ड करना है। मेरे पास जितनी रीसेंट एप्लीकेशंस होंगी वो सारी की सारी सामने आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इन तीनों नेविगेशन की का यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा एक और कस्टमाइजेशन है यहाँ पर। अगर मैं कॉर्नर से स्वाइप करता हूँ तो मेरे पास गूगल असिस्टेंट का फीचर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं गूगल असिस्टेंट का भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इनको हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो आइए चलिए इसकी सेटिंग को देख लेते हैं। मैं सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में मुझे सर्च बार में लिखना है नेविगेशन। ये मेरे सामने नेविगेशन बार के सेट आ गया ऑप्शन, मैं इस पर जाता हूँ। इसके बाद मैं नेविगेशन की सेटिंग पे जाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नेविगेशन बटन का। तो नेविगेशन बटन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो ऑप्शन पहला वाला होता है बाय डिफ़ॉल्ट वाला वो ऑप्शन आ गया है। लेकिन मैं जैसे फुल स्क्रीन जेस्चर्स का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस ऑप्शन पर जाऊँगा तो मेरे पास ये बटन्स का ऑप्शन हट जाता है और फुल स्क्रीन जेस्चर्स का ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा इसमें मोर ऑप्शंस भी है। तो मोर ऑप्शंस में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ देख सकते हैं 2 तरह की सेटिंग है, स्वाइप फ्रॉम बॉटम और स्वाइप फ्रॉम साइड एंड बॉटम। तो अभी जो ऑप्शन हमने यूज़ करके देखा था वो साइड एंड बॉटम दोनों साइड से यूज़ कर रहे थे हम नेविगेशन कीज़ को। लेकिन अगर आप साइड से यूज़ नहीं करना चाहते किसी वजह से और आप चाहते हैं सिर्फ बॉटम से यूज़ करना, तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से किस तरह से फिर यूज़ करेंगे, तो अगर यहाँ पर अगर जैसे किसी एप्लीकेशन को आपने प्ले स्टोर से, जैसे ये एप्लीकेशन आपने ओपन की है, बैक करना है तो यहाँ से कॉर्नर से स्वाइप अप करेंगे तो बैक हो जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन को कॉर्नर से स्वाइप अप करेंगे बैक हो जाएगा राइट वाले कॉर्नर से। उसके अलावा अगर लेफ़्ट वाले कॉर्नर से स्वाइप अप करेंगे तो आपकी जितनी रीसेंट एप्लीकेशंस है वो खुल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं रीसेंट एप्लीकेशंस और बैक की को यूज़ करने के लिए राइट और लेफ़्ट कॉर्नर से यूज़ करना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने गूगल असिस्टेंट को एक्सेस करना है तो स्वाइप अप करके होल्ड करेंगे तो गूगल असिस्टेंट आ जाएगा। तो ये यहाँ पर सेटिंग्स जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो आइए वापस हम सेटिंग को जो मैं यूज़ करता हूँ जिस सेटिंग पर, उस सेटिंग पर कर लेता हूँ। नेविगेशन बार पर जाता हूँ। नेविगेशन बार की सेटिंग में जाने के बाद इसको मैं फुल स्क्रीन जेस्चर्स में मोर ऑप्शन एंड स्वाइप फ्रॉम साइड्स एंड बॉटम, क्योंकि मैं इसी ऑप्शन को यूज़ करने के लिए ज़्यादा यूज़ हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मैं स्क्रीन के किसी भी हिस्से में स्वाइप करता हूँ तो मैं बैक हो जाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा यहाँ पर जेस्चर हिंट का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं अगर इस हिंट को ऑन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर हिंट मिल जाता है कि मैं अगर कहाँ पर स्वाइप करूँगा जो मुझे नेविगेशन की को एक्सेस करना है। तो गूगल असिस्टेंट के लिए भी हिंट मिल जाता है और होम की के लिए भी। तो वापस चलते हैं नेविगेशन की सेटिंग पे। उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है शो बटन टू हाइड कीबोर्ड। तो इसका बड़ा अच्छा यूज़ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सपोज़ करो अगर मैं टेक्स्ट मैसेज में हूँ और टेक्स्ट मैसेज मैंने खोल ही रखा था, तो अगर यहाँ पे मैं कीबोर्ड ऑन करता हूँ तो यहाँ पर अगर जैसे सपोज़ करो मैंने अभी गूगल कीबोर्ड ऑन किया हुआ है तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है कि मैं यहाँ से वन टच से उसको हाइड कर सकता हूँ कीबोर्ड को। आप देख सकते हैं हाइड हो रहा है। उसके अलावा एक और यूज़ है, इसका बेनिफिट है कि मैं अगर यहाँ लेफ़्ट साइड में टैप करता हूँ तो मेरे पास जितने कीबोर्ड हैं उनका सबका ऑप्शन मिल जाता है कि मैं यहीं से कीबोर्ड में स्विच कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने ईजिली मैं यहाँ से वो भी स्विच कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं जेस्चर हिंट हटा देता हूँ क्योंकि मुझे जेस्चर हिंट यूज़ नहीं करना होता है। तो ये था ओवरऑल यूसेज और सेटिंग नेविगेशन की। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियोस मेरे इस चैनल पे देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।